अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने कैसे जो है अपना वारशाक को वारशाक में जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, मैं इस फाइल को ओपन कर लूँगी जिसके बारे में मैंने आपको पहले कहा कि हमारे जो है अगर सिस्टम में रन ना हो तो इस फाइल के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहली फाइल है HTTP ईथर ट्रेस वन। ठीक है, इसको जो है मैं क्लिक करूँगी इस पर, बल्कि ओपन विद करूँगी, या फिर इसको अगर आप क्लिक भी करें तो भी जो है देखें मोर ऐप्स आ जाता है। यहाँ पे मेरा जो है वारशाक मेरा आया हुआ है। अगर आपका ना आए तो आपने क्या करना है, मैं अनदर लुक फॉर अनदर ऐप ऑन दिस पीसी पे जाके जहाँ पे आपकी जो है स्टोर होगी ना वारशाक, जहाँ पे स्टोर होगी, लाइक इधर मेरी यहाँ पे स्टोर है, मेरी यहाँ पे जो है डेस्कटॉप में स्टोर है, डॉक्यूमेंट्स में मेरी यहाँ पे जो है इधर डेस्कटॉप में इस जगह पे स्टोर है, इधर आएगा यहाँ पर डाउनलोड्स में जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल शोर है। इसके अंदर आपने फर्दर फोल्डर में जाओगे ना, लास्ट वाले में मेरा अब दोबारा से इंस्टॉल होने लग पड़ा, लास्ट वाले में जो है ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया वारशाक में। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने इसमें ओपन किया, ओके कर दिया, और अब मेरे जो है ये ऐप में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं ऑफलाइन भी हूँ तो भी ये चलेगी, मतलब ऑलरेडी स्टोर्ड हुए पैकेट्स हैं जिन पे हमने वर्किंग करनी है। ठीक है, सिंपली ये हम कह सकते हैं कि पहले से स्टोर्ड हुए पैकेट्स हैं। अगर हम रियल टाइम में हम नहीं गेट पा रहे, सक्सेसफुली गेट नहीं कर पा रहे, तो हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है मैं HTTP पे करती हूँ, HTTP को जो है मैं फ़िल्टर करती हूँ HTTP पे। अब जो है HTTP पे यहाँ पे उन्होंने एक रफ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है lab2.1.html। ये एक रफ डॉक्यूमेंट है, इसमें मे भी एक लाइन का कोई लिखा हो, एक लाइन कोई लिखी हो। ठीक है, इस पर देखें ज़रा, इस डॉक्यूमेंट में मैं जाऊँगी, मेरे सिस्टम का सोर्स एड्रेस ये है 102। ठीक है, ये सोर्स वो बता रहा है कि जो सोर्स एड्रेस जहाँ से पैकेट ने जाना है, जहाँ से मैंने मतलब कि इस वक्त सपोज करती हूँ कि मैंने इस एड्रेस को यूज़ करते हुए, मेरे सिस्टम का एड्रेस ये है, मैंने इसको यूज़ किया, इसको यूज़ करते हुए जो है मैंने क्लिक किया वेबसाइट पे, तो वेबसाइट ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ये है, इस वेबसाइट पे मुझे डेस्टिनेशन एड्रेस ले गया। ठीक है, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन आ गई, और इसके अलावा यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, इधर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जाऊँगी, इसको मैं फर्दर एक्सटेंड कर लेती हूँ। अब ये जो हर प्रोटोकॉल, बल्कि हर जो है पैकेट को मैंने कहा था ना कि 01 की फॉर्म में स्टोर होता है और हेक्सा की फर्दर फॉर्म में स्टोर होता है, एक्चुअली में ये चीज़ें वो शो करवा रही हैं। देखिए आपको हेक्सा में ये सारी लिस्ट नज़र आ रही होगी। ठीक है, 01 से हेक्सा की तरफ ये मूव कर रहे हैं, ये सारे जो आपको 6, 5, F5 कर रहे हैं, सारे हेक्सा के डिजिट है, मतलब कि इस वेबसाइट में जो चीज़ें यूज़ हो रही है ना उस चीज़ को जो है शॉर्ट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इधर देखिए HTTP के बारे में जो हमने पढ़ा था वो आएगा। ठीक है, मैं इधर HTTP प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रही, इसमें आएंगी। अब मेरी रिक्वेस्ट गेट है, मतलब कि मैंने रिक्वेस्ट की है इस वेबसाइट को, इस वेबसाइट के इस पार्ट को मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये वाला पेज जो है मेरे पास आ जाए। ठीक है, ये गेट रिक्वेस्ट है, अभी मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, ये मेरी गेट रिक्वेस्ट है जहाँ से मैं रिक्वेस्ट करी, ये उस रिक्वेस्ट का जो है रिस्पॉन्स है, टेक्स्ट HTML में वो रिस्पॉन्स है, अभी मेरे रिक्वेस्ट वाले पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, अब जो है होस्ट क्या है मेरा, जो मुझे प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है, वो बताएगा यूज़र एजेंट कौन से विंडो के कौन से जो है ब्राउज़र को यूज़ करते हुए मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, वो इस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट में क्या है, एप्लीकेशन XML है, कि किस फॉर्म का डाटा जो है मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, उस फॉर्म के डाटा के बारे में बताया जा रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करके एक्सेप्ट हो रहा है, EN US लैंग्वेज, इंग्लिश जो है US लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है ये आ रही है। अब इनकोडिंग स्कीम कौन सी अप्लाई की हुई है, कंप्रेशन कैसे अप्लाई किया हुआ है, कितने लेवल का अप्लाई किया हुआ है, वो चीज़ें इधर आ गई। देखें, ये आप हेक्सा की फॉर्म में इस सारे प्रोटोकॉल को, ये HTTP प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, हेक्सा की फॉर्म में देखिए शो है। जब मैंने इधर क्लिक किया तो कौन से कितने डिजिट्स ये ले रहे हैं इस फॉर्म में शो हो रहा है, इसमें जितने डिजिट आ रहे हैं वो शो हो रहा है। नेक्स्ट जो है अगली चीज़ है एक्सेप्ट चार सेट। ठीक है, चार सेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहरहाल इसको इतना नहीं देखना कि कौन सा चार सेट आप UTF को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और कनेक्शन आपका अभी तक ऑन है, अलाइव है कनेक्शन हमारा। ठीक है, ये चीज़ जो है अभी हमारी रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी मैंने ये रिक्वेस्ट किया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वाली में जाती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ मैं, यहाँ पे अब मेरा इस रिक्वेस्ट का जो ये वाली रिक्वेस्ट है इसका अब रिस्पॉन्स आया इस रिक्वेस्ट का। ठीक है, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देखें किस डेट को रिस्पॉन्स आया, ट्यूसडे। अब उसने मुझे एग्जैक्ट टाइम बताया कि कौन सा जो है मतलब आज ट्यूसडे है और 23 है, बल्कि ये टाइम जो है, अच्छा ये टाइम क्योंकि हम रियल टाइम में यूज़ नहीं ना करें, अगर मैं रियल टाइम में यूज़ करती तो फिर मुझे ये आना था। ठीक है, अब क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टोर्ड वाली कुछ चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मुझे वो तब का टाइम शो करवा रहा है जब का ये वेबसाइट में जो है ये वाले डॉक्यूमेंट बना था। ठीक है, अब वो जो सर्वर साइड पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, सर्वर साइड पे रेड हैट और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर जो है यूज़ कर रहा है, उसकी देखें कोडिंग फॉर्म में ये है। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इसको जो है 01 की फॉर्म या फिर हेक्सा की फॉर्म में ये
शो हो रहा है। लास्ट मॉडिफाइड भी मैंने आपको बता दिया। ई फ्लैग, इसको भी कुछ नहीं है। एक्सेप्ट रेंज, कुछ रेंज में डाटा आ रहा है, बाइट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। कंटेंट की लेंथ क्या है, जो भी डाटा आपने रिसीव किया उसकी लेंथ क्या है, 73 लेंथ है। कनेक्शन अभी भी आपका लाइव है और कितनी देर के लिए लाइव है, कितनी देर बाद कितनी टाइम आउट हो जाना है, आपने 10 के बाद टाइम आउट हो जाना है। कनेक्शन लाइव है। टेक्स्ट कंटेंट का टाइप आ रहा है, HTML आ रहा है, ठीक है। टाइम सिंस रिक्वेस्ट, कितने टाइम में रिक्वेस्ट आपकी गई है और रिस्पॉन्स आया है। URI उस रिक्वेस्ट का, मतलब कि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी URL को ही एंटर किया था ना, उसका फिर दोबारा URL मेरे पास शो हो रहा है। फाइल का डाटा क्या है। अब लाइन बेस, एक्चुअली में वो टेक्स्ट क्या था, मतलब कि जो मैंने इस वेबसाइट को क्लिक किया ना, तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो ये टेक्स्ट है। मतलब कि मैंने आपको कहा ना कि बॉडी, ये बॉडी भी शो करवा रहा है। जैसे मैंने वो वाली वेबसाइट पे सारा मैंने देखा, सर्च किया, ऐसे इस वेबसाइट पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये बॉडी थी, मुझे बॉडी भी दिखा रहा है। बॉडी क्या है, कंग्रेचुलेशन यू हैव डाउनलोडेड द फाइल, ये मेरे पास बॉडी दिखा रहा है। इसी तरह एक और HTTP की रिक्वेस्ट है, इस पर इसको भी देख लीजिएगा। इसका रिस्पॉन्स देखिए, उन्होंने 2 टाइप की रिक्वेस्ट दी है। एक वो रिक्वेस्ट है जिसका रिस्पॉन्स आपको ठीक आया, ओके आया, और एक वो रिक्वेस्ट है जिसका रिस्पॉन्स आपने रिक्वेस्ट गेट किया लेकिन वो रिस्पॉन्स आपको किसी ना किसी एरर के साथ आया, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। अब रिस्पॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिस्पॉन्स में देखिए ज़रा, इसमें स्टार्ट में जो है नॉट फाउंड के 404 एरर आया। क्लाइंट साइड पर कोई एरर है, क्लाइंट ने कोई गलत रिक्वेस्ट कर दी है, ठीक है। 404 एरर आया। कौन सी डेट को ये आप रिसीव कर रहे हैं, सर्वर का कौन सा सॉफ्टवेयर है, सर्वर साइड पे जिसने इस वेबसाइट को सर्च किया है, जिस ब्राउज़र ने सर्च किया है वो उस ब्राउज़र में कौन सा सर्वर रन कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ बता रही है। लैंग्वेज, एक्सेप्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज एक्सेप्ट रेंज क्या है, बाइट की फॉर्म में। लेंथ, कंटेंट की लेंथ क्या है, ये आपको टोटल कंटेंट की लेंथ है 1071 है लेंथ। कनेक्शन आपका लाइव ही है, टाइम आउट, सारी चीज़ें वही है, ठीक है। लाइन बेस में इसके देख लेते हैं, मतलब कि इसके 404 आए तो लाइन बेस में क्या है, XML का कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट में ये वेबसाइट, मतलब कि वही वेबसाइट जो है आपके पास दोबारा आके देखिए, आपको आता है ना 404 एरर, फिर आता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। एक्चुअली में वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जब आप इसको क्लिक करोगे ना तो फिर सर्वर जो रन कर रहा है ना आपके ब्राउज़र पे, वो आपको ये वाली रिस्पॉन्स देगा। और वो रिस्पॉन्स उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ बॉडी की फॉर्म में, HTML की बॉडी की फॉर्म में यहाँ से ये हो नहीं रहा सेलेक्ट, यहाँ से जो है सेलेक्ट करके देखा। जैसे आपने HTML डॉक्यूमेंट पढ़ा ना, HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल होता है, बॉडी होता है, ठीक है। सबसे पहले टाइटल आएगा आपको, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ऑब्जेक्ट फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद आपको फर्दर जो है लिंक बताए जाएंगे, कंटेंट, HTML टाइप, ये वाली चीज़ें जो है। HTML अगर आपने पढ़ी होगी ना पिछले सेमेस्टर्स में तो आपको इसका आइडिया होगा कि क्या है। इसको याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं, बस कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा वेबसाइट में कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना, वो इस तरह इस फॉर्म में स्टोर होता है। कोई ना कोई कोडिंग लगा के, कोई ना कोई इसको जो है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेट की फॉर्म में जो है हम उसको जो है अपलोड करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन आपने इसमें जो चीज़ देखनी है वो ये वाली चीज़ देखनी है कि आपको जो चीज़ शो होनी है ब्राउज़र में, 404 एरर आने के बाद आपको शो होगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। उसके बाद आपको शो होगा, हेडिंग में भी आएगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। उसके बाद आएगा द रिक्वेस्ट URL वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, ठीक है। फिर आपको शो होगा इफ़ यू एंटर द URL मैनुअली प्लीज़ चेक योर स्पेलिंग, ठीक है। फिर आपको शो होगा इफ़ यू थिंक दिस इज सर्वर एरर प्लीज़ कंटेंट। ये चीज़ें वो वाली चीज़ें आपको बता रही हैं जो आपको शो होंगी, एरर 404 आगे। उसके बाद आपको क्या शो होगा इसमें से, हाँ जी, बाकी जो आपको टैग्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले टैग्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये मतलब कि इस वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को शो करवाने के लिए टैग्स यूज़ होते हैं। ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको रिपीट करके आपको बताई ना, ये चीज़ें शो होगी। इन चीज़ों को वेबसाइट की फॉर्म में लाने के लिए ये वाले टैग्स यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपने याद नहीं रखा। जैसे \n यूज़ करते हैं हम अगली लाइन में जाने के लिए यूज़ करते हैं, आपने CB भी पढ़ा। BR हम यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए, BR को यूज़ करते हैं इधर \n अगली लाइन को। हेडिंग H2 हम यूज़ करते हैं कि अगर हमें किसी को हेडिंग की फॉर्म में लिखना, लाइक एरर 404 को मैं चाह रही हूँ थोड़ा बोल्ड हो, हेडिंग की फॉर्म में हो, तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये आपको 2 तरह का बिल्ट इन आपको ये भी बताया हुआ है कि एरर अगर आ जाए गेट रिस्पॉन्स में रिक्वेस्ट ओके पे क्या होता है, और अगर कोई एरर आ जाए तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। और देखिए हर फॉर्म, हर जैसे मैंने इस पर देखिए क्लिक किया, टैग में क्लिक किया, तो वो टैग जो है इनकोड किस फॉर्म में हुआ है, आपके सिस्टम में किस फॉर्म में इनकोड हुआ है, वो चीज़ आ रही है। देखिए जैसे मैंने इधर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ कितने बाइट की है। देखिए हाईलाइट हो रहा है कि कौन कौन से हेक्सा को यूज़ करते हुए ये ऐसे सीक्वेंस से जो है आपका बना हुआ है, ये सारा टेबल बना हुआ है इन डाटा को शो करवाने के लिए। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।